जापान के एक छोटे से शहर में एक वन में एक डरावनी कहानी बसी है। यह कहानी है 6 दोस्तों की जो अलग अलग संस्कृतियों से हैं, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वे एक दिन पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन क्या पता था कि उनका सफर उन्हें एक अद्भुत और डरावनी मुलाकात में ले जाएगा। किसी वन की गहराइयों में सुनसान और डरावनी जगह पर एक पुरानी कुएं के पास जाना मना है, जहां कहानी एक रहस्यमय जादूगरनी के आभास के चरणों पर खुलती है। किरदारों का परिचय। रवि, धीरे स्वभाव वाला, विचारशील लेकिन डरपोक। युकी, जिज्ञासु, बहादुर लेकिन जिद्दी। माया, मिलनसार, सहानुभूतिशील लेकिन ध्यान भटकाने वाली। तकाशी, तेजस्वी, दृढ़ लेकिन जल्दी बिखर जाने वाली। अकिरा, विवेकी, समझदार लेकिन अतिस्वार्थी। ली, संवेदनशील, अद्भुत लेकिन भयानक संवेदना। वे 6 दोस्त खुशी खुशी पिकनिक की तैयारियों में लगे थे। उन्होंने वन की यात्रा का निर्णय किया, सोचते हैं कि यह एक अनुभव से भरा सफर होगा। लेकिन क्या पता था कि उनके लिए यह सफर जीवन की सबसे डरावनी घटना बन जाएगा। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां एक विचित्र माहौल महसूस होने लगा। तकाशी जिज्ञासु निश्चित नहीं थी, पर उसने अब तक किसी चीज को हासिल नहीं किया। उसे पाने का जोखिम उठाने का निर्णय लिया। दोस्तों ने साथ मिलकर कुएं के आसपास के इलाके को अन्वेषित किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? सबने एक दूसरे को चुप करने के लिए कहा। फिर एक विचित्र महिला की आवाज फिर से सुनाई दी। मेरा जादू का खजाना कहां है? इस पर उन्होंने देखा कि कुएं के नीचे से एक औरत की आवाज आ रही है, जो एक जादूगरनी थी। सभी दोस्त डर गए, लेकिन अकिरा उन्हें इस सामने का सामना करने का साहस दिखाने के लिए आगे बढ़ा। जादूगरनी ने उन्हें एक चुनौती दी। तुम्हें मेरे जादू का खजाना ढूंढना होगा, वरना तुम्हें इसी कुएं में अंतराल में चला जाना होगा। दोस्तों ने मिलकर जादूगरनी के खजाने की खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक लेक, जो सबसे संवेदनशील थी, चुपके से चिल्लाई और कुएं के अंदर गिर गई। इसके बाद वे सभी चौंक गए। क्या यह सब वास्तविक था या कोई अद्भुत और अज्ञात शक्ति थी? यह रह गया एक खुला सवाल। आखिरी दोस्तों ने कुएं से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें उस वन से निकलने का रास्ता नहीं मिला, और तब से वे कभी नहीं पाए गए। क्या यह केवल एक डरावनी कहानी थी या वास्तव में कुछ और था? यह रहा एक खुला सवाल जो शायद कभी हल नहीं हो पाएगा।